क्या बात, क्या कारण है? सब पाकर भी तुमने कभी किसी को तृप्त होते देखा है? पूछो तो अरबपतियों से, पूछो सिकंदरों से, हिटलरों से। तुमने कभी उन्हें तृप्त देखा? कभी तुमने उनके आसपास भाव ऐसी हवा देखी जो खबर देती हो कि सब मिल गया? उल्टी हालत है। जितना तुम ऐसे लोगों के करीब जाओगे उतना ही पाओगे उनकी दरिद्रता बड़ी है, उनका इच्छापात्र बड़ा हो गया है। वे और मांग रहे हैं। नवखंड काफ़ी नहीं है। चारों योगों में उम्र ताप नहीं है। उनकी मांग जो भी मिल जाए उनसे बड़ी है। उनका भाव अनंत अनंत है, वह भरा नहीं जा सकता। उसे भरने का कोई उपाय नहीं। उनकी तृष्णा, उनकी चाह की कोई सीमा नहीं। वह जो भी मिल जाता है, चाह आगे चली जाती है, चाह आगे ही चलती जाती है, चाह तुमसे मीलों आगे चलती है। तुम कहाँ जाते हो वह तुमसे पहले पहुँच जाती है, और जितना ज़्यादा तुम्हारे पास होता है उतना ही तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम किसी गलत मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि तृप्ति तो मिलती ही नहीं, लौट भी नहीं सकते, क्योंकि अहंकार कहता है कहाँ लौट कर जाते हो। दो भिखमंगे एक झाड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और एक भिखमंगा रो रहा था। जब सम्राट रोते रोते हैं और शिकायतें करते हैं तो बेचारा भिखमंगा भाई क्या कर रहा था? यह भी कोई जीवन है? आज इस गांव, कल उस गांव, बिना टिकट सफ़र करो, यही भी उतार दिया जाए। जो देखे वही उपदेश दे, मांगो रोटी मिले उपदेश। जो देखे वही कहे भले चंगे हो जाओ काम करो। हर हर जगह अपमान, हर जगह निंदा, यह भी कोई जीवन है? और खरीदने जाते हो, हर जगह से पुलिस वाले सदा पीछे खड़े हैं। जहाँ सोओगे वहीं से उठा जाओगे। रात पूरी नींद भी एक जगह नहीं दे सकते। जो दूसरे ने कहा तो फिर तुम वह काम छोड़ क्यों नहीं देते? उसने कहा क्या क्या मिले स्वीकार कर लूं कि मैं असफल हो गया। भिखमंगा भी स्वीकार नहीं कर सकता कि वह असफल हो गया, तो करोड़पति कैसे स्वीकार करें कि मैं राजनीतिक, तो कैसे स्वीकार करे कि मैं असफल हो गया। वह कहता है सिद्ध करके रहूँगा, हालांकि आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया। नहीं तो महावीर, ना बुद्ध, ना नानक, सब मूढ़ हैं। कोई भी सिद्ध नहीं कर पाया कि मिलने से कुछ नहीं मिलता। लेकिन अहंकार पीछे ही लौटना चाहता है। अहंकार कहता है कि और आगे बढ़ो, शायद थोड़े ही दूर हो मंजिल। कौन जानता है, 2 कदम और आशा का जाल फैल जाता है। और आगे अहंकार पीछे नहीं लौटने देता। आशा आगे की तरफ खींचती है। आशा भविष्य का रास्ता बनाती है। अहंकार कहता है इतने चल आए और अब कभी स्वीकार ना की कमजोरी, हम गलत मार्ग पर हैं, अब कैसे स्वीकार करो। ढांग लो, पीछा लो, किसी तरह से चलते जाओ। कभी सफलता मिलेगी निश्चित। तुम्हारे सब सफल लोगों के भीतर असफलता के आंसू छिपे हैं। वे प्रकट नहीं करते, इसलिए उनकी पब्लिक प्लेस और उनके प्राइवेट अलग हैं। उनका
जो चेहरा वे दिखाते हैं जनता में वह अलग है। उनका चेहरा जो वे अपने बाथरूम में आईने में देखते हैं वह बिल्कुल अलग है। तुम उन्हें रोते पाओगे, जब जनता में देखोगे तब तुम उन्हें मुस्कुराते पाओगे। उनकी मुस्कुराहट झूठी है, उस मुस्कुराहट के भीतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आंसू छिपे हैं। नानक कहते हैं कि सब मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति तो कभी मिलती है यदि तुम उसे भा जाओ, और तब नंगे फकीर को भी मिल जाती है। जिसके पास कुछ नहीं उसे भी हमने अन्न देखा है, और जिसके पास सब कुछ है उसे दुखी देखा है। तो जरूर तृप्ति का सूत्र यही है। वह तुम्हारे पास क्या है इससे उसका कोई संबंध नहीं। तुम्हारा परम सत्ता से क्या संबंध है, उससे उसका संबंध है। तुम्हारे पास क्या है उससे निर्णय नहीं होता कि तुम तृप्त हो। तुम और परमात्मा के बीच क्या नाता है, उस दिशा में तुमने कैसे सूत्र बांधे हैं उससे पता चल जाता है कि तुम तृप्त हो या अतृप्त हो। अगर उससे नाता बन जाएगा और तुम उसकी तरह, और भाई अर्थ है इस बात का कि अगर तुम उसे जांचे ही हुए हो, नहीं तो वह तुम्हें पैदा क्यों करे। तुम उसे जांचे ही हुए हो, अन्यथा वह तुम्हें इतना अवसर क्यों दे। तुम उसे जानते ही क्यों हो, इसलिए तुम पीठ किए खड़े हो।